दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त मनरेगा के तहत मजदूरी दर 233 रुपये है। अगर आप किसी मजदूर से काम कराते हैं जनरली तो आपको 350, 400, 450, 500 तक रुपए देना पड़ते हैं। लेकिन जो मजदूर मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं उनको केवल 233 रुपये दी जाती है मजदूरी। इसी को लेकर दोस्तों विधानसभा के प्रथम सत्र 2025 के दूसरे मंगलवार यानी कि कल श्री त्रिभुवन दत्त द्वारा कुछ सवाल जो हैं पूछे गए हैं और कहा गया है कि भाई वैसे मजदूरी दर जो है वो 400 450 है, लेकिन आप मजदूरी दर मनरेगा के तहत 233 रुपये देते हैं। इसको बढ़ाए जाने को लेकर कोई आपका विचार है या नहीं है? ठीक है, आप क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका उत्तर क्या आया है, मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा कि जो यहाँ पर पूछा गया है त्रिभुवन दत्त जी द्वारा, वो पूरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लेना ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं पीडीएफ की कॉपी स्क्रीन पर जूम करके। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा विधानसभा के प्रथम सत्र 2025 के द्वितीय मंगलवार, ठीक है, कल के लिए निर्धारित श्री त्रिभुवन दत्त आलापुर माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तरालेख। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है। क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा योजना अंतर्गत निर्धारित की मजदूरी रुपये 233 पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं होने के कारण ग्राम प्रधानों को कार्य के संपादन में कठिनाई हो रही है। आगे देखिए, क्या सरकार उक्त मजदूरी दर को बढ़ाकर 400 रुपये करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं करेगी? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल जो पूछा गया उसके उत्तर में कह दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। अब ऐसा क्यों कहा गया वो जानने के लिए आप पहले पूरा वीडियो देखिए, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों कहा गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर स्पीकर महोदय ने यहाँ पर मंत्री जी से क्या कहा, ठीक है, और जो भी उन्होंने कहा बहुत ठीक कहा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। अगला प्रश्न श्री त्रिभुवन दत्त, वो नहीं आएगा ना, मैं तो बता तो रहा हूँ, उन्होंने बोल दिया कि नहीं लिया जाएगा, पैसा नहीं, अभी फिलहाल नहीं लिया जाएगा। चलिए सर। माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रदेश के गांव के अंतिम पायदान पर खड़े मनरेगा मजदूरों की समस्याओं और मजदूरी विसंगति को लेकर प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था, क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा योजना अंतर्गत निर्धारित मजदूरी 233 पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है, ग्राम प्रधानों के संपादन में कठिनाई हो रही है, क्या मजदूरी बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, सूचना एकत्र की जा रही है। माननीय, और बड़ा दुख है, इतने भारी भरकम विभाग के माननीय मंत्री जी के पास प्रदेश के लाखों मजदूरों और ग्राम प्रधानों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में कितनी संवेदनशीलता है, अपने आप में एक उदाहरण है। निश्चित तौर से माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में संचालित मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों की दैनिक मजदूरी 233 रुपये है, जबकि गांव में प्रचलित मजदूरी 350 से लेकर के 400 रुपये तक है। मानो जहां एक तरफ मनरेगा की मजदूरी कम है, दूसरी तरफ मजदूरी मिलने में लगभग 1 महीने 2 महीने का समय लग जाता है, और जिसके कारण मानो मजदूरी न मिलने के कारण मजदूर नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधानों के समक्ष गांव के विकास में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है, और प्रदेश की तमाम ऐसी ग्राम पंचायतें माननीय अध्यक्ष जी हैं, अगर जांच करा लिया जाए तो मनरेगा के कार्य आज भी शून्य हैं। माननीय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हर हाथ को काम एवं ग्रामीणों के शहरों की ओर पलायन रोकने को उद्देश्य से मनरेगा जैसी अति महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते यह योजना धरातल पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुपूरक है
कि सबका साथ सबका विकास का खोखला नारा देने वाली भाजपा सरकार मनरेगा मजदूरों के प्रति उदासीन बनी हुई है। मेरा प्रश्न है मान्यवर, क्या सरकार गांव में प्रचलित मजदूरी के समान मनरेगा मजदूरों को भी 350 रुपये और 400 रुपये मजदूरी देने पर विचार करेगी? आगे मान्यवर, दूसरा अनुपूरक मेरा है, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत कराए जाने वाले पक्के कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री की बजाय दर विगत 10 वर्षों से पुनरीक्षित नहीं की गई है, जबकि उक्त सामग्री दरों को पुनरीक्षित करने वाली संस्था PWD द्वारा इन्हीं सामग्री का उपभोग किया जाता है और उन्हें समय समय पर पुनरीक्षित करने का काम भी मान्य किया जाता है। पूर्व में लागू बाजार दर से सामग्री दर में समय में लंबे अंतराल के कारण भारी बढ़ोतरी हुई है, जैसे सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग का दाम बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता एवं पक्के कार्य कराया जाना संभव नहीं है। मजदूरी के ऊपर पूछे ना मानवर, इतना नहीं, मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान भी लगभग 2 वर्षों तक नहीं हो पाता है। मेरा अनुपूरक है मानवर, क्या सरकार सामग्री दरों को पुनरीक्षित कराने एवं लंबित भुगतान को वर्तमान सत्र में करने का विचार करेगी? ये 2 प्रश्न है मानवर। नहीं, दूसरा प्रश्न तो इससे संबंधित नहीं है कि दाम क्या होंगे, ये मंत्री जी नहीं बताएंगे। भुगतान के लिए ना आपने पूछा ना मूल प्रश्न का उत्तर है। जो मूल प्रश्न से संबंधित है माननीय मंत्री जी, उसका उत्तर है। भुगतान उनका होना ना होना आपके मूल प्रश्न में भी नहीं है, और किसका भुगतान कहाँ बाकी है मंत्री जी को संभव नहीं है जानकारी। हाँ, जो विषय है उसे ऊपर बताइए। माननीय सदस्य जी बहुत अनुभवी हैं। हम सभी लोग यहाँ जो लोग आए सब लोग जानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना स्कीम है। हम यहाँ पैसा नहीं बढ़ा सकते, तो ये भारत सरकार की स्कीम है। और जो प्रश्न आपने लगाया, जो मुझे सूचना मिली, जैसा आपने कहा, ये प्रश्न ग्राम विकास विभाग का है, पंचायती राज विभाग का नहीं है। इस नाते उत्तर आपको मिला है, सूचना एकत्र की जा रही है। नहीं मंत्री जी, एक मिनट, एक सेकंड। मंत्री जी, कोई भी जो प्रश्न किए जाते हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, रुको यार, वो सरकार से किए जाते हैं। अगर आपके विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं था तो आपको दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर देना चाहिए था, उसका उत्तर आपको नहीं देना चाहिए। नहीं, तो जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर पूरा आना चाहिए। अगर आपके द्वारा यहाँ पर जिसमें मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि उसका उत्तर दे, अगर आपको उत्तर नहीं था तो आपको ग्राम विकास भेज देना चाहिए था और ग्राम विकास मंत्री को उसका उत्तर देना चाहिए था। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा नहीं, प्लीज़ उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं। मैं वहाँ से उनको उन माननीय मंत्री जी को या फिर इसके उत्तर में लिख के आना चाहिए था कि उससे संबंधित नहीं है दूसरे विभाग को। उसको आप प्रश्न बढ़ा सकते थे, अधूरी जानकारी नहीं दे। मेरा निवेदन है कि जो भी प्रश्न है उससे संबंधित उत्तर पूरा विधानसभा के अंतर्गत माननीय सदस्यों का आना चाहिए, और जिस विभाग से संबंधित है वो विभाग का मंत्री दे या कोई भी मंत्री दे, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेवारी कोई भी उत्तर दे सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे संबंधित नहीं था तो आप उनको भेजना चाहिए था, वो इसका उत्तर देते। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारे विभाग भी इस बात का ध्यान रखेगा, विधानसभा सचिवालय भी, कि जो जिस विभाग से संबंधित है उसको फॉलोअप करके वहीं पर भेजेंगे, गलत नहीं भेजेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।